यहाँ सवाल वैक्सीनेशन को लेकर ये भी खड़ा हो रहा है कि जैसे ही वैक्सीनेशन से एक दिन पहले कुछ और मैसेज वायरल किए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि अब 20 घंटे बाद थर्ड वेव आने वाली है और बहुत ज़्यादा इससे डैमेज होगा। क्या इस तरीके की कोई जानकारी आपके पास है? हालांकि ये एक वायरल मैसेज है, फेक मैसेज हम मानते हैं, लेकिन ये मैसेजेस और कितनी चुनौतियां आप लोगों के लिए खड़ी कर दे रहे हैं? मैंने सर ये मैसेज अभी आज भी देखा और मैंने अपने मेरे खुद के सन जो कि खुद भी एक डॉक्टर है उनसे भी ये सुना कि ऐसा मीडिया में आ रहा है कि सितंबर के ऑनवर्ड्स हमारे पास महाराष्ट्र में एक बहुत बड़ी थर्ड वेव आने वाली। इस प्रकार की कोई प्रेडिक्शन अभी तक हमारे पास है नहीं, हमारे नॉलेज में इस प्रकार का कोई है नहीं। लेकिन हाँ, अभी जो हमारे पास मेन चुनौती है वो ये है कि इस समय में जब हम हिंदुस्तान अपने सबसे मेडिकल इमरजेंसी की स्थिति से गुजर रहा है, तो मैं 18 साल और उससे बड़े जितने भी व्यक्ति हैं जो अभी तक वैक्सीनेट नहीं हुए हैं उनसे ये हाथ जोड़ के आग्रह करूंगा कि आप कृपया आगे बढ़ें, डरे नहीं। वैक्सीनेशन काफी सेफ है, वैक्सीनेशन कराने से ही हम ही लोगों का फायदा है और हम जितना ज्यादा लोग इस वैक्सीनेशन के प्रोग्राम में भाग लेंगे उतना ही ज्यादा न हमने अपने परिवार के लोगों को बचाएंगे, हम हमारे समाज को बचाएंगे, हम हमारे हिंदुस्तान के लोगों को बचाएंगे और साथ ही साथ हमें कुछ चीजें और भी ध्यान रखनी है। बिल्कुल। इससे कुछ जुड़ी हुई और भी चीजें हैं सर, जैसे कि लोगों को और अपने आप को हौसला रखना चाहिए कि जिस तरह की आप घर में बंद जिंदगियां अभी जी रहे हैं, आप खुद देखें कि वेस्टर्न वर्ल्ड में जहां 80% या 60% लोगों को वैक्सीनेशन ऑलरेडी लग चुका है, वहां की स्थिति अब हमारे हिंदुस्तान से काफी बेहतर है इन द सेंस कि उन्होंने वहां पे बहुत सारी कंट्रीज ने अब मास्क जब ज्यादातर लोगों को वैक्सीनेशन हो चुका है, वहां पे बहुत सारी रेस्ट्रिक्शन धीरे धीरे खत्म कर दी गई हैं, जैसे मास्क का लगाना, लोगों का घूमना। डॉक्टर व्यास, इस पर आपसे बात करनी है जरूर, क्योंकि इस मुद्दे को हम लोग जो सेकंड सेगमेंट आएगा, जी डॉक्टर साहब 7:30 बजे हम इसी मुद्दे को आज उठाने वाले हैं कि होम आइसोलेशन में रह के क्या कोरोना को हराया जा सकता है। लेकिन उससे पहले हम स्क्रीन पर आपको जो नंबर दे रहे हैं व्हाट्सएप का, उस पर आप अपने ज़रूरतों को बताते रहिए, जो आपको मदद चाहिए उसको बताते रहिए। एक ये ऑक्सीजन की ज़रूरत है दिल्ली में, नंबर आपके सामने स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है, लेकिन आपसे गुजारिश ये भी है कि अगर आप अपना नंबर भेज रहे हैं, साथ में आप अपना नाम भी ज़रूर बताएं, ताकि जो भी संपर्क करना चाहता है, आपकी मदद करना चाहता है, उसको ये पता हो कि किससे बात करनी है। लेकिन TV9 भारतवर्ष की कोशिश है लगातार कि किसी भी तरीके से लोगों तक मदद पहुँचती रहे, और उसके लिए आप देश के किसी भी कोने में अगर बैठे हुए हैं, आप ज़रूर बताइए कि आपको क्या चाहिए। लेकिन डॉक्टर वली, सवाल ये है कि अभी की स्थिति में एक सवाल और बार बार उठ रहा है कि अगर दो लोग साथ रहते हैं और उनमें से एक व्यक्ति नेगेटिव हो जाता है, साथ में दूसरा व्यक्ति भी है और वो पॉजिटिव है, क्या नेगेटिव व्यक्ति के दोबारा से पॉजिटिव होने के खतरे बने रहते हैं? नहीं, देखिए, कोरोना के संबंध में जैसे कि आपने बहुत ही माकूल और ब्रिलियंट सवाल उठाया है, ये कहना कि अब हम नेगेटिव हो गए दोबारा पॉजिटिव नहीं हो सकते, ये असंभव है। कभी भी आपको दोबारा इन्फेक्शन हो सकता है। आज ही आपने देखा आपका एक बहादुर कुलीग भगवान को प्यारे हो गए, वो बहुत हेल्दी थे, रोज़ जिम जाते थे और मेरे हिसाब से वो सबसे हेल्दी एंकर थे, प्रोड्यूसर थे। उनको भी कोरोना ने ऐसा परेशान किया कि टेस्ट में नेगेटिव आया और CT स्कैन में पॉजिटिव आया। तो ये जो विरोधाभास है कोरोना में, हमेशा हम देखते रहेंगे। कुछ लोगों का CT बहुत ख़राब होता है, RT-PCR नेगेटिव होता है, तो हमने ये भी पता लगाया कि कहीं ये डिच तो नहीं कर रहा है वायरस, कहीं ये म्यूटेट तो नहीं कर गया है। हमने ये भी पता लगाया कि अगर RT-PCR के टेस्ट करने की टेक्निक है वो सही नहीं है तो भी ये नेगेटिव आ सकता है। कुछ लोगों का इलाज के बाद नेगेटिव आ जाए। मैं खुद कोरोना का भोगी हूँ, मैं वार्ड में था, ICU में 5 हफ्ते रह के आया हूँ। मैंने यमराज की गोद में बैठ के 5 हफ्ते काटे हैं। मेरा RT-PCR 3 हफ्ते के बाद नेगेटिव हो गया था। लेकिन मुझे इस बात का अभी भी डर है कि मेरे बच्चों से या घर में आने वालों से मेरे को कोरोना ना आ जाए, तो इसका डर तो हमेशा बना रहता है। और इस बात की एहतियात ज़रूर करें कि जो 2 लोग जो कोरोना से संक्रमित हैं, अगर एक पॉजिटिव है तो वो पूरी हाइजीन रखे, मास्क लगाए, और बेहतर ये है कि वो अलग रहे। ये जो आपने एक परिस्थिति दी है, ये ऐसी परिस्थिति है जिसमें 2 लोग साथ नहीं रहना चाहेंगे। अगर जगह की कमी है तो साथ रहें, वरना जो नेगेटिव हो गया है उसको थोड़ा से एक्स्ट्रा बचाव की ज़रूरत है। लेकिन इसका ये कोई जिम्मेदारी नहीं है
कि कोरोना दोबारा नहीं होगा, कोरोना दोबारा हो सकता है, तिबारा भी हो सकता है। मैं ये भी कहने में अतिशयोक्ति नहीं करूंगा क्योंकि वायरस म्यूटेट कर रहा है और ये बिल्कुल सावधानी रखने की जरूरत है। कितनी बार म्यूटेट करेगा ये भी नहीं पता सर। ये बहुत मुश्किल है कहना इस वायरस के बारे में। इसलिए हम अब यूनिवर्सल वैक्सीन की बात करने लग जाएंगे 1-2 हफ्ते बाद, जो कोरोना के हर म्यूटेशन पे इफेक्टिव हो। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।